अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पेन होल्डर बनाएंगे, वो भी सिरप के डिब्बे से, तो जिसको हम दवाई भी कहते हैं। यहाँ पर पहले आपने इसको खोल लेना और इसके जो ऊपर वाले साइड्स है ना, इसको हमने काट लेना है। जैसे कि मैं काट रही हूँ, आपने इस तरीके से काट लेना है। तो ये काटने के बाद ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो अब हम इसको एक वाइट पेपर से कवर कर लेंगे। हमने पहले इसको एक वाइट पेपर से इसलिए कवर किया क्योंकि ये जब हम एक ही पेपर से कवर करें तो उसमें जो डिब्बे पर लिखा हुआ होता है वो सब नज़र आ रहा था, तो इसलिए हमने पहले इसको सिर्फ वाइट पेपर से कवर कर लिया। अभी फिर आपने एक वाइट पेपर ले लेना है और उस तरीके आपने कोई भी कलर पेंसिल लेना है जो आप लेना चाहते हैं। फिर उससे आपने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेने हैं, जैसे कि मैं ड्रॉ कर रही हूँ। डबल लाइंस ड्रॉ करने हैं आपने। एक लाइन ड्रॉ किया, इसमें थोड़ा सा स्पेस लेकर आपने दूसरा लाइन ड्रॉ कर लेना है, जैसे कि मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पिंक कलर लिया है। तो इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लेना है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं दूसरा लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी, उसको थोड़ा सा डार्क डार्क करके ड्रॉ करूँगी ऐसे, और फिर उसके साथ थोड़ा स्पेस करके एक और लाइन जो है ना वो ड्रॉ कर लूँगी। इस लाइन को मैं डार्क कर रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से नज़र आ सके ये लाइंस। तो आपने सभी लाइंस को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, फिर आपने पेज को उल्टा कर लेना है और अभी इसी तरीके से यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर डबल लाइंस ड्रॉ किए थे, इसी तरीके से यहाँ पर भी डबल लाइंस ड्रॉ करेंगे, मतलब ऐसे क्यूब सा बन जाएगा ये। तो पहला लाइन अभी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डार्क कर रही हूँ ताकि ये लाइन नज़र आ सके इसमें, ठीक है। तो आपने आखिर तक ऐसे लाइन ड्रॉ करना है और फिर उसमें थोड़ा सा स्पेस जोड़कर आपने यहाँ पर दूसरा लाइन ड्रॉ कर लेना है इसी तरीके से, और डार्क करते जाएं ताकि नज़र आ सके। फिर इस तरह से सारे मैंने ड्रॉ कर लिए हैं और यहाँ पर ऐसे क्यूब सा बन गए हैं, बहुत सारे क्यूब्स। और जिस कलर का भी आपने पेंसिल कलर यूज़ किया उस कलर का आपने मार्क कर लेना है। और इस क्यूब्स में जो यहाँ पर ये थोड़े छोटे छोटे से क्यूब्स बन गए थे, उसको आपने इसकी मदद से इसे कलर कर लेना है, जैसे कि मैं कलर कर रही हूँ। तो आपने सारा इस तरह से कलर कर लेना है पे मार्कर के साथ। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया है, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बना है। तो अभी इसको हम इस बॉक्स पर चिपकाएंगे। हम इसको ग्लू स्टिक की मदद से चिपकाएंगे। आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं इस पेज को चिपकाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने साइडों पर भी लगा लेना है और यहाँ पर बीच में भी इस तरीके से ग्लू लगा लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक साइड से हम शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से आपने इसे चिपका लेना है, जैसे कि मैं चिपका रही हूँ। बॉक्स के बीच में से आपने इसको चिपकाना शुरू कर देना है और फिर इसी तरीके से आपने सारे चिपका लेना है। आपने साइडों पर भी ग्लू लगा लेना है, फिर बीच में लगा लेना है। अब इस पर ग्लू लगाकर पेज के साथ इसको चिपका लेना है और नीचे से आपने दबा लेना है डिब्बी के अंदर से, ताकि ये इस पर अच्छे से चिपक जाए। और ऊपर से भी आपने इस तरह से इस पर दबाव डाल लेना है। तो इसी तरीके से आपने इसको कवर कर लेना है।
सो फाइनली ये लग चुका है। तो अभी यहाँ पर ये जो नीचे साइड है इस बॉक्स का, सो इसके जो किनारे है उसके साथ ही आपने इसको कट कर लेना है। मतलब उसके जहाँ पर भी मतलब साइड है, एक साइड है, उसके हिसाब से आपने ऊपर वाला साइड कट कर लेना है, उसके ऊपर वाला साइड। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर चारों साइड कट कर लिए है। अभी हम 1 बाय 1 इसको चिपकाएंगे इसी तरीके से ग्लू की हेल्प से। आपने पहले एक साइड पर ग्लू लगा लेना है, फिर उसको चिपका लेना है यहाँ पर, फिर दूसरे साइड पर आपने ग्लू लगा लेना है, फिर वो चिपका लेना है। इसी तरीके से आपने तीसरे वाले साइड पर भी ग्लू लगा लेना है, फिर इसे चिपका लेना है, फिर चौथे वाले साइड पर भी ग्लू लगाकर इस तरह से चिपका लेना है। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको आपने कट कर लेना है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, बहुत ही प्यारा दिखने लगेगा। इस तरीके से आपने कट कर लेना है। अगर जो भी साइड नहीं चिपका तो आपने उस पर फिर भी ग्लू लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे वाला साइड जो है ना वो अच्छे से ग्लू से हमने चिपका लिया। अब ये ऊपर वाले साइड को भी हम नीचे वाले साइड की तरह ही कट कर लेंगे, ये 4 साइड्स को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने साइड को कट कर लिया है। अब इस पर भी ग्लू लगाकर इससे नीचे वाला साइड यहाँ पर चिपका लेना है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं 4 साइड जो है वो चिपका लिए हैं। अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि वो नहीं चिपका सकते तो आपने फिर उस पर ग्लू लगाकर उसको अच्छे से चिपका लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको चिपका लिया है। फिर आपने एक पेपर लेना है, एक वाइट पेपर, और उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जितना भी बड़ा आप फ्लावर चाहते हैं तो इतना ही आप फोल्ड करें, ठीक है। तो इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद आपने इस साइड्स को से कट कर लेना है, इसके बराबर कट कर लेना है, ठीक है। इस साइड से और दूसरे साइड से। तो यहाँ पर ये कट हो गया है, ठीक है। अभी हम आपको स्केल से दिखाते हैं कि ये कितने सेंटीमीटर्स है, ठीक है। तो इस पर स्केल लगे के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने सेंटीमीटर्स है। ये 4.6 सेंटीमीटर से है एक साइड, और दूसरा साइड भी 4.6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं और भी इसी तरीके से कट कर रही हूँ, इसी साइज़ के। तो आपने यहाँ पर स्केल रख लेना है और इसका नाप जो है ना वो ले लेना है, ठीक है। और इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना है, फिर आपने इसको कट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कट हो गया है। इसी तरह से आपने और भी बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से और भी कट किए हैं। तो चलिए अब इससे फ्लावर बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने पेज को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, जैसे कि मैं फोल्ड कर रही हूँ, और फिर फोल्ड कर लेना है, समोसे की शक्ल आ जाएंगी। फिर आपने इसको फिर से फोल्ड कर लेना है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। और फिर यहाँ पर आपने फ्लावर के पेटल की शक्ल जो है ना वो बना लेनी है, ताकि हमें कट करने में आसानी हो, इसलिए मैं इस पर बना रही हूँ। तो अभी हम इसको इस पर कट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से कट कर लेना है आपने।
चलिए इसको खोलते हैं कि फ्लावर किस तरह से बना है। तो फ्लावर बहुत ही प्यारा बना है। तो अब इसको हम कलर करते हैं। मैंने रेड कलर का मार्क कर लिया है और आपने इस तरीके से लाइन लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेने हैं। इसे लाइन लाइन वाइज आपने इसको इसे कलर करना है, पूरा आपने कलर नहीं करना, ठीक है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो जो फ्लावर है ना ये बहुत ही प्यारा दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने कलर कर दिया, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अब इस फ्लावर का जो है ना एक पेटल आपने कट कर लेना है, जैसे कि मैं कट कर रही हूँ एक साइड से और फिर दूसरी साइड से इसी तरीके से एक पेटल कट कर लेना है। फिर आपने ग्लू ले लेना है और एक पेटल जो है ना उस पर ग्लू लगा लेना है अच्छी तरीके से और ये पेटल इसके साथ मिला लेना है, ठीक है। और नीचे से आपने थोड़ा सा दबा लेना है, इसे प्रेस कर लेना है। मैंने इसको इसलिए दबाया है कि ये आसानी से लग जाए जहाँ पर भी हम इसे लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने इसके पेटल्स को ऐसे ऐसे कर लेना है, ये बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा इसका, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पेज लिया है, उससे छोटा जो पहले हमने लिया था आप देख सकते हैं कि 3.5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो इसको भी उसी तरीके से ही फोल्ड करेंगे हम। अब जैसे 3.5 है, एक साइड भी दूसरे साइड भी, तो उसी तरीके से आपने इसको फोल्ड कर लेना है, फिर दोबारा फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर समोसे की शक्ल आ जाएंगी और फिर दोबारा फोल्ड कर लेना है, ठीक है। आपने तब तक फोल्ड करना है जब तक कि ऐसा शेप इसका ना आ जाए। और फिर यहाँ पर पेटल ड्रॉ कर लेना है। हम इसलिए ड्रॉ करें ताकि हमें कट करने में आसानी हो, ताकि हम आसानी से इसको कट करें, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसको कट कर रही हूँ, इस जो मैंने पेटल बनाया था उसके हिसाब से। तो ये जो फ्लावर मैं कट कर रही हूँ तो ये पहले वाले से ना छोटा है, तय पर मैंने इसको कट कर लिया है। इसको भी सेम वही तरीके से कलर करेंगे जिस तरह कि हमने पहला फ्लावर कलर किया था लाइन लाइन वाला, और उसी तरीके से हमने इसको प्रेस कर लेना है और ग्लू की मदद से चिपका लेना है। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े फ्लावर बना लिए हैं और 4 छोटे फ्लावर बना लिए हैं और एक छोटा और एक बड़ा सेम कलर का बनाया है। आपने बॉक्स को उल्टा कर लेना है और यहाँ पर ब्राउन कलर के मार्कर से एक लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है। ऐसा पूरा लाइन नहीं ड्रॉ करना, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आपने छोड़ देना है, जैसे कि मैंने ये ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ पर आपने 2 शाखें बना लेनी है, एक नीचे से यहाँ से और इसके ऊपर एक शाख आपने बना लेनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी बनाएंगे। इस तरह से हम 4 साइड्स पर ये शाखें बनाएंगे, ये लाइंस बनाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट लाजमी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इसी तरीके से मैंने सारे पर बना लिया है, सारे साइडों पर इस तरह से लाइन और उस पर शाखें। अब हमने जो ये फ्लावर्स बनाए थे तो इसको हम 1 बाय 1 चिपकाएंगे, ठीक है। तो आपने एक छोटा फ्लावर ले लेना है या बड़ा वाला जो आप लेना चाहते हैं वो लेना है, ठीक है। तो बड़ा वाला फ्लावर जो है ना आपने ऊपर लगा लेना है, ऊपर वाली शाख पर इसी तरीके से दबा लेना ताकि अच्छी तरीके से चिपक जाए। और छोटा वाला जो है ना वो आपने ये दूसरी वाली शाख पर लगा लेना है उसके नीचे, ठीक है। जैसे कि मैंने सेम कलर के फ्लावर यहाँ पर लगाए, जैसे कि ब्लू लगाए है अभी, और जैसे दूसरी साइड पर ये मैं लगाऊंगी पर्पल, ठीक है। तो बड़ा वाला ऊपर वाली शाख पर लगाएंगे
और इसको अपने अच्छी तरह से दबा लेना ताकि ये इस पर चिपक जाए। और फ्रेंड्स आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ग्लू स्टिक यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपने ये लगा लेने हैं ये फ्लावर्स। तो फ्रेंड्स फ्लावर लगाने के बाद ये इस तरह का लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हम लीव्स बनाएंगे इसके लिए। तो सबसे पहले आपने एक वाइट पेपर ले लेना है। इस तरीके से जो मैं यहाँ पर बना रही हूँ ये बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए, तो मैं आपको भी बता दूँगी कि आपने आसान तरीके से कैसे बनाना है। क्योंकि हम जब बनाते हैं तो एक साइड हमारा बड़ा रहता है, एक छोटा रहता है, एक थिन होता है, एक थिक होता है। तो उसका सही हल ये है कि आपने पेज को बीच में से फोल्ड कर लेना है और ऐसे बना लेना है। तो जब इसको कट करेंगे तो बहुत ही प्यारा सा लीव्स बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी मैंने इसे बना लिया है और अब इसको मैं कट कर लूँगी। अभी ये लीफ मैंने कट कर लिया है और ये इसी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। अगर आप चाहे तो आप मोटा लीफ भी बना सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लीव्स बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बहुत सारे लीव्स बनाए हैं, अभी मैं आपको खिल कर दिखा रही हूँ, ठीक है। और अब इसको आपने ग्रीन कलर की मार्कर से कलर कर लेना है, पूरे लीव्स को आपने कलर कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि मैं कर रही हूँ और इसको आपने अच्छी तरीके से कलर कर लेना है। और इन सारों को भी कलर कर लिया है मैंने, ठीक है। अब इसको हम इस बॉक्स पर लगाएंगे। तो लीफ पर आपने ऐसे ग्लू लगाना है नीचे वाले साइड पे, ठीक है। और ये जो हमने शाखें बनाई थी उसके नीचे ही आपने एक लीफ लगा लेना है इसी तरीके से, ठीक है। और दूसरा लीफ भी आपने ले लेना है और उस लीफ के नीचे आपने ये लीफ लगा लेना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर। तो इसी तरीके से आपने इस सारे बॉक्स पर ये लीफ लगा लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने लीव्स लगा लिए हैं और ये बहुत ही प्यारा सा पेन होल्डर बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसमें मार्कर्स रख लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही क्यूट है। तो फ्रेंड्स आपको ये पेन होल्डर कैसा लगा हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा।